हेलो आर्टिस्ट, स्वागत है आपका ज़ीब्रस के बिगिनर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टूल पैलेट के बारे में, जिसमें हमने लोड टूल, सेव एज, कॉपी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सब टूल में न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, रीनेम, ऑल लो, ऑल हाई, कॉपी, डुप्लीकेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। वो वीडियो अगर आपका मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो पहले देखिए, फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू करिए। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। इस टूल पैलेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ इनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में। अभी ज्योमेट्री क्या होता है, तो ज्योमेट्री में आप जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको लो रेज, हाई रेज, इस टाइप के कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगे। अब ये होता क्या है, लो रेज मतलब लो रेजोल्यूशन, हायर रेज मतलब हायर रेजोल्यूशन। अभी इस मॉडल का लो रेजोल्यूशन क्या है, हाई रेजोल्यूशन कैसे क्रिएट होगा, आसान भाषा में बोले तो लो पॉली एंड हाई पॉली। ठीक है, अभी ये सब टूल होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टॉप राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव पॉइंट लिखा हुआ है 10,968 और टोटल पॉइंट 10,968, दोनों सेम है। इसका मतलब है ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर को क्रिएट करने में टोटल 10,968 पॉलीगन्स लगे हैं। अब पॉलीगन्स कैसे देखते हैं, पॉलीगन्स देखने के लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट F प्रेस करोगे तो आप इसके वायर फ्रेम को देख पाओगे, इसके सेगमेंट्स को देख पाओगे। इसके बटन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पे प्रेस करोगे तो इस चीज़ को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर इसीलिए है, एक्टिव पॉइंट मतलब जो भी सेगमेंट या फिर जो भी सब टूल हमारा सिलेक्टेड है। अगर मैं सब टूल ऑन करके देखूँ तो ये जो स्फेयर है वो यहाँ पे पॉलीस्फेयर नाम से एक सब टूल ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक्टिव पॉइंट मतलब जो भी सब टूल हमारे सिलेक्टेड है उसका पॉली काउंट दिखा रहा है। टोटल पॉइंट मतलब यहाँ पे जितने सब टूल होंगे, सारे सब टूल मिला के जितने पॉलीगन्स क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स में दिखाएगा। ठीक है, इसी सब टूल में आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल काउंट 4 लिखा हुआ है। विजिबल काउंट 4 का मतलब है इस सब टूल के अंदर आपको 4 अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट में 4 से ज़्यादा सब टूल की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ से आप विजिबल काउंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, टोटल 9 अभी दिखाई देंगे। एक्चुअली आप अगर यहाँ पे हमारा 4 भी दिख रहा है तभी भी आप मोर देन 4 सब टूल यूज़ कर सकते हो, बट वही है कि फिर आपको इसको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। अगर आप एक साथ सारे सब टूल देखना चाहते हो, यहाँ पे विजिबल काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एक्टिव पॉइंट है टोटल पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री में आता हूँ तो ज्योमेट्री में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिवाइड का। मतलब क्या होगा, मुझे इसको डिवाइड करना है, इसके सब टूल को डिवाइड करना है, सॉरी इसके जितने भी पॉली काउंट यूज़ हो रहे हैं उस पॉली काउंट को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करूँगा तब देख सकते हो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर मैं अंडू करूँ कंट्रोल Z, अगर मैं अंडू करूँ तो यहाँ पे डिवीजन कुछ भी नहीं है, ये ऑफ हो रखा है। लो रेजोल्यूशन भी ऑफ है, डिलीट लोअर, डिलीट हायर, केज एंड ये रिस्टोर, ये सारी चीज़ें मतलब अभी यूजेबल नहीं है। अब जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या इसका सेगमेंट इंक्रीज हो गया, आप देख सकते हो पहले कितना था और अभी कितना हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लो रेज 1 में जाऊँगा इस तरीके से वापस से सब डिवीज़न लेवल 1 पे आ सकते हो। सब डिवीज़न लेवल 1 पे 10,968 था और जब मैं इसको लेवल 2 किया तो ये बढ़ के 44,066 हो गया। सब डिवीज़न लेवल 1 पे भी रहोगे तब भी आपका टोटल कितना है, इस मतलब मैक्सिमम पॉली काउंट कितना है वो यहाँ पे आप अभी भी देख पाओगे। और अभी जिस स्टेज पे मतलब जिस डिवीज़न पे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट भी है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ दोबारा से और मुझे इसको डिवाइड करना है तो एक तो बटन से डिवाइड कर सकते हो और कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका कंट्रोल D। जैसे कंट्रोल D प्रेस करते हो ये डिवाइड हो गया लेवल 2 पे, वापस से कंट्रोल D प्रेस करूँगा लेवल 3 पे, वापस से कंट्रोल D लेवल 4 पे। ठीक है, लेवल 4 डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे 7 लाख समथिंग कुछ हो गया है पॉलीगॉन, बट यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन पहले जितना था उतना ही देखने को मिल रहा है। इसका जो पॉली फ्रेम है इसको आपको एक बार ऑफ करके ऑन करना होगा तब आपको ये दिखाई देगा। आप जूम करके देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है छोटे छोटे इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड बढ़ाने से इसके पॉली काउंट यहाँ पे विजिबली अपडेट नहीं होते। एक बार आपको शिफ्ट F प्रेस करके दोबारा शिफ्ट F प्रेस करना होगा, मतलब ऑफ करके दोबारा ऑन करना होगा, तब आपको अपडेटेड पॉली काउंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल पॉली काउंट दिख रहा है, यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल 4 हो चुका है। अब अगर मुझे वापस से सब डिवीज़न लेवल 1 पे आना है तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके डायरेक्ट 1 पे आ सकता हूँ और यहाँ पे स्कल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 वापस से 2 पे आके डिटेल बढ़ गया और वापस से यहाँ पे दोबारा से स्कल्प कर सकता हूँ।
वापस से यहाँ पे लेवल 3 पे आके और भी ज़्यादा डिटेल बढ़ जाएगा और अच्छे से स्कल्प कर पाऊंगा। लेवल 4 क्योंकि डिवीज़न बढ़ गया और वापस से अच्छे से स्कल्प कर पाऊंगा। मतलब जितना ज़्यादा डिवीज़न होगा, जितना ज़्यादा पॉलीकाउंट होगा, उतना ही माइनर डिटेलिंग हम लोग कर सकते हैं। अब मैं इसको शिफ्ट F प्रेस करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये सब डिवीज़न लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करने का शॉर्टकट है। इंक्रीज करने का शॉर्टकट तो मैंने बता दिया, कंट्रोल D से आप नया सब डिवीज़न क्रिएट कर सकते हो। वापस से सब डिवीज़न लेवल डिक्रीज करना हुआ तो शिफ्ट D प्रेस करोगे। कंट्रोल D से नया लेवल क्रिएट होता है, शिफ्ट D से आप एक लेवल नीचे आते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल 3 हो चुका है। वापस से शिफ्ट D प्रेस करोगे, सब डिवीज़न लेवल 2, वापस से शिफ्ट D प्रेस करोगे, सब डिवीज़न लेवल 1। अब वापस मुझे ऊपर जाना है तो आप सिर्फ D प्रेस करोगे, ओनली D से ऊपर, D से ऊपर, D से ऊपर, सब डिवीजन 4 पे आ गया। अब वापस से D प्रेस करोगे तो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा डिवीजन क्रिएट है वो 4 ही है। अब नया क्रिएट करने के लिए आपको वापस से कंट्रोल D प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप नया सब डिवीजन क्रिएट कर पाओगे। तो ध्यान रखना, नया क्रिएट करने के लिए कंट्रोल D, लेवल नीचे आने के लिए शिफ्ट D और लेवल ऊपर आने के लिए ओनली D। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जबकि हम सब डिवीजन लेवल 4 पे हैं तो हमारा यहाँ पे डिलीट लोअर का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं डिलीट लोअर प्रेस करूँगा तो 4 के नीचे के जितने भी सब डिवीजन लेवल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। मतलब यही हमारा इकलौता सब डिवीजन है। अब ये बिल्कुल डिवाइड नहीं है, मतलब सब डिवीजन लेवल में जितने से पॉली काउंट थे उतने ही पॉली काउंट इसके बाय डिफॉल्ट हो गए हैं। अब मैं इसको सब डिवीजन लेवल लो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लो डिवीज़न में काम करना हुआ तो आप डिलीट लोअर को नहीं करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है हमने गलती से डिवीज़न 4 बना लिया, बट अपने को डिवीज़न 4 की ज़रूरत नहीं है, डिवीज़न 3 तक हमारा इनफ होता है। तो उस केस में अपने को यहाँ पे डिलीट हायर करना होता है, जिससे लेवल 4 डिलीट हो जाएगा और मैक्सिमम हमारा लेवल 3 है। अब जैसे मैंने डिलीट हायर किया, मतलब लेवल 4 को डिलीट किया, यहाँ पे हमारा टोटल पॉली काउंट कम हो गया क्योंकि लेवल 4 वाला जो पॉली काउंट ऐड हो रहा था वो अब ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ पे है लो रेजोल्यूशन, यहाँ पे है हायर रेजोल्यूशन। ये क्या होता है, जो मैं D एंड शिफ्ट D प्रेस करके करता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। मतलब लो रेज पे क्लिक करूँगा तो मैं एक लेवल नीचे आ पाऊँगा, हाई रेज पे क्लिक करूँगा तो एक लेवल ऊपर आ पाऊँगा। तो अगर कीबोर्ड शॉर्टकट याद ना रहे तो यहाँ से भी वो चीज़ को कर सकते। ठीक है, इसके बारे में प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा जब मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, डिलीट लोअर डिलीट हायर हमने देख लिया। यहाँ पे अपने को मिलेगा फ्रीज सब डिवीज़न लेवल। ये क्या करता है, जो भी सब डिवीज़न है हमारा उसको फ्रीज कर देता है। ठीक है, अब ये चीज़ें डीएक्टिवेट हो गई। हमारा यहाँ पे जितना भी सेगमेंट हो, जितना भी डिवीज़न बना के रखा हो हमने, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबसे लो पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल पॉइंट भी कम हो गया और एक्टिव पॉइंट भी कम हो गया है। मतलब जो भी हमारा लेवल 1 था, जो हमारा बेस मॉडल था, उस फॉर्म में लेके आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टूल्स है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, उसको यूज़ करने के लिए अपने को इसका जो सब डिवीज़न लेवल है उसको फ्रीज करना पड़ता है। तो ये भी जब हम प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट करेंगे तब इसका लाइव एग्जाम्पल हम दिखा देंगे। अब इसको अनफ्रीज कर लेते हैं, वापस से क्लिक करेंगे, अनफ्रीज हो जाएगा। और अनफ्रीज करते ही जैसे ही मैं अनफ्रीज करूँगा ये पूरा मॉडल मास्क हो जाएगा। पूरा मॉडल देख सकते हो ब्लैक हो चुका है, मतलब ये मास्क हो चुका है। अब मैं इस पर स्कल्प करूँगा, ब्रश पेंट करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मास्क मैं हटा देता हूँ। अब ये मास्क कैसे हटाना होता है या फिर मैनुअली मैं खुद से कैसे मास्क कर सकता हूँ, इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। नया डिवीज़न क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिवाइड क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे डिवाइड के साइड में अपने को कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे SMT है या फिर यहाँ पे SUV है। SMT मतलब स्मूथ मॉडिफायर। ये क्या करेगा, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देगा। और ये क्या करेगा, जो भी इसका UV होगा उस UV को स्मूथ करेगा अगर मैं इसको ऑन करके रखता हूँ तो। ठीक है, ये चीज़ कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, वापस से यहाँ पे सिंपल ब्रश एंड यहाँ पे मैं एक 3D क्यूब लेता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग, प्रेस T फॉर एडिट और प्रेस P फॉर पर्सपेक्टिव। ठीक है, एडिट आप यहाँ से कर सकते हो और पर्सपेक्टिव यहाँ से ऑन कर सकते हो। ठीक है,
ये ऑन है गया। अब इसका अगर मैं सब डिवीज़न देखूँ, यहाँ पे टोटल एक्टिव पॉइंट है 544। मैं शिफ्ट F प्रेस करके अगर देखूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेगमेंट्स आप देख सकते हो। मैंने इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आप यहाँ पे 3D, जब भी आप सिंपल ब्रश से एक शेप को क्रिएट करो, 3D शेप को क्रिएट करो, तो उसका सारे फंक्शन एक्टिवेट नहीं होता। उसके लिए अपने को मेक पॉलीमेश 3D ऑन करना पड़ता है। तो जैसे ये बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक 3D शेप है, और सब टूल में जाओगे तो यहाँ पे इसका सिंगल सब टूल देखने को मिलेगा। और ये हो गया इसका ज्योमेट्री वाला पोर्शन। तो ज्योमेट्री में अभी इस पर कोई डिवीज़न नहीं है, और शिफ्ट F ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको नया डिवीज़न क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल D। तो आप देख सकते हो कॉर्नर जो वो स्मूथ हो चुका है। अब ये स्मूथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा SMT बटन ऑन है। मैं अब अंडू करता हूँ और इस SMT को ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर डिवाइड करता हूँ कंट्रोल D, तो आप देख सकते हो डिवाइड हो चुका है, बट यहाँ पे कॉर्नर स्मूथ नहीं हुआ। सेगमेंट इंक्रीज हो गया क्योंकि पहले जो सेगमेंट था, अगर मैं इसको लेवल 1 पे ले जाऊँ तो पहले 482 था। अब जब मैं डिवीज़न बढ़ाया 1986, शिफ्ट F प्रेस करके देख सकते हो सेगमेंट इंक्रीज हो गया, बट जो कॉर्नर है वो स्मूथ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आपको डिवीज़न के साथ साथ स्मूथ भी चाहिए, कॉर्नर स्मूथ चाहिए, तो उस केस में अपने को SMT बटन ऑन करना है। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग माया से मॉडल को बनाकर लेके आते हैं और स्पेशली जब हार्ड सरफेस मॉडल लेके आते हैं, तो उसके कॉर्नर जो है वो हम नहीं चाहते कि वो स्क्वीज हो जाए या फिर स्मूथ हो गए छोटा हो जाए। तो उस केस में अपने को SMT बटन ऑफ करके रखना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। तो अगर ऑर्गेनिक चीज़ें कुछ बना रहे हो तो ऑन रखोगे चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में स्मूथ चलता है। बट अब हार्ड सरफेस अगर बना रहे हो या कहीं से माया या 3D सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करके यहाँ एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ला रहे हो, तो उस केस में SMT को ऑफ रखना। बाकी देख लेना अपने हिसाब से, जहाँ स्मूथ की रिक्वायरमेंट है वहाँ स्मूथ ऑन करना, वरना ऑफ रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में बात करेंगे मास्क कैसे करते हैं, मास्क क्या होता है, मास्क की यूजेस क्या है, और कुछ ब्रशेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है, उस डाउट से रिलेटेड में कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।